आज हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद चुड़ैलों की दुनिया की महारानी है। ये एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के हर एक पैरानॉर्मल एंटिटी का रूप ले सकती है। अगर ये हर चीज का रूप ले सकती है तो आपको इसके ताकत का अंदाजा भी नहीं होगा। बताया जाता है कि सालों में कोई एक इंसान होता है जो इस चीज को काबू कर सकता है, वरना ऐसा इंसान कभी भी नहीं बना है, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा ताकतवर है, सबसे ताकतवर। एंड इस चुड़ैल का नाम है गुंगन मसानी। बताया जाता है कि कई सालों में इतने ज्यादा ज्ञान, इतने ज्यादा ध्यान देने के बाद जाके ये गुंगन मसानी किसी के हाथों में आती है। इन हाथों में आने के बाद भी उस इंसान को एक कीमत देनी ही पड़ती है, क्योंकि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। इसकी जो टर्म्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसके कंडीशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एंड इसकी जो कहानियाँ होती है वो ज़्यादा बाहर ही नहीं आ पाती। लेकिन मेरे पास एक कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ऑफ कोर्स अगर कहीं पे आपको किसी ने गुंगन मसानी का नाम भी ले लिया तो फिर आप आसानी से समझ जाना कि ये कहानी खौफनाक ही होने वाली है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की, जहाँ पे एक ब्राह्मण फैमिली रहा करती थी। एंड उसी ब्राह्मण फैमिली में एक 14 साल की लड़की रहा करती थी। एक इकलौती लड़की थी उस फैमिली की, एक अकेली खुशी उस फैमिली की, जिसका नाम था काव्या। एंड उसके पेरेंट्स को नहीं पता था जो कि उनकी एक इकलौती खुशी है, उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ आने वाली है कुछ दिनों में, जो एक बार आती है तो जाने का नाम नहीं लेती। एंड गाइस, अगर आप इस कहानी को आधी रात में देख रहे हो तो थोड़े से चौकन्ने हो जाओ, क्योंकि आधी रात में बताया जाता है कि गुंगन मसानी का नाम नहीं लिया जाता। मैं भी दोपहर में शूट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, लेकिन आधी रात में इसका नाम लेने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इसका नाम आधी रात में ले लेते हो तो फिर ये खुद चौकन्नी हो जाती है कि शायद से मुझे कोई याद कर रहा है एंड शायद से मुझसे मिलना भी चाहता है। यानी एक बार आती है तो वापस नहीं जाती, इसे ध्यान रखिए। एंड गाइस, एक बात के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, आज ये एक हॉरर स्टोरी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2017 में, जब काव्या अपने स्कूल में पढ़ा करती थी। वो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। उसका सपना था कि उसे बड़े होके अपने पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियली हेल्प करना, क्योंकि उसके पेरेंट्स मिडिल क्लास थे। लेकिन साल 2017 में काव्या की जिंदगी, काव्या की किस्मत उसके लिए कुछ अलग ही लिख रही थी। अब ये बात है जब काव्या अपने स्कूल में पढ़ रही थी, उस समय उसके मॉम डैड को कॉल आया उसके स्कूल से कि जल्दी से आ जाइए, काव्या को बहुत तेज बुखार है। उसके माँ बाप जल्दी जल्दी भाग के गए स्कूल के तरफ। स्कूल में पहुंचे तो देखे कि काव्या के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी, एक अलग ही मुस्कान, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्माइल कभी काव्या ने कभी लाइफ में नहीं करी थी। उसके माँ बाप ने बोला कि चलो ठीक है, अभी इसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास लेके गए, उसको बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जो हार्ट बीट है वो इसके एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एकदम हार्ट अटैक के करीब है। बट स्टिल काव्या मुस्कुरा रही थी। उसका बुखार थोड़ा सा कम हुआ, फिर उसे घर पे लेके चले गए। जब काव्या को उसके घर पे लेके जाया गया तो वो अलग ही अलग एकदम हरकतें करने लग गई थी, जैसे कि कोई भी भाषा में बात करना। हिंदुस्तान की हर एक भाषा में बात कर रही थी वो, हर एक भाषा में। वो अपने जो पैर है उनको उल्टा करने की जानबूझ के कोशिश कर रही थी, जैसे कि किसी चुड़ैल के पैर होते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरने लग गए थे अभी उससे, तो उसको स्कूल में जाना भी बंद कर दिया था जब तक वो बीमार थी। और एक बार तो हद ही पार हो गई थी। एक रात को काव्या के माता पिता उसके कमरे में सो रहे थे एंड काव्या को बांध के रखा था, क्योंकि वो रात भर सोती नहीं थी, कहीं पे भी जाने की कोशिश करती थी। एंड एक रात को काव्या के पिता सो रहे थे उनके बिस्तर पे एंड उनको अचानक से ऐसा लगा कि उनके गाल पे किसी ने तो स्लैप मारा। उन्होंने आसपास देखा उठ के एंड आसपास कोई भी नहीं था, अंधेरे में सब सन्नाटा। लेकिन कुछ देर बाद उनके मुंह के ऊपर किसी ने तो तकिया रख दिया एंड जोर का दबा दिया। काव्या के जो पिता थे वो तड़पने लग गए थे, हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे। लेकिन शुक्र है कि काव्या की माँ उस समय उसी बिस्तर पे थी। उन्होंने देखा कि काव्या खुद तकिया लेकर उसके पिता के मुंह के ऊपर रखी थी एंड दबा रही थी एंड हंस रही थी,
एक अलग ही मुस्कान थी उस वक्त काव्या की शक्ल पे। फिर काव्या के माँ ने कैसे कैसे करके उनको छुड़ाया एंड उसे उसके कमरे में लेके जाके बांध दिया। अगर उस रात को काव्या की माँ वहां पे नहीं होती तो काव्या के जो पिता थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहते, काव्या मार देती थी उनको। उस दिन के बाद से काव्या के माता पिता ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, ये हमारी बेटी है ही नहीं, ना डॉक्टर इसका इलाज करा पा रहा है ना कोई साइकोलॉजिस्ट, तो हम जाए तो जाए कहाँ। फिर किसी ने एक बाबा का नंबर दिया, उन्होंने बोला हाँ अब एक बाबा ही इसे ठीक कर पाएगा। एंड गाइस अब आगे ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। काव्या की हरकतें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है एंड गूंगन मसानी अब सबके सामने आने वाली है। एंड गाइस कहानी पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये गूंगन मसानी की जो कहानी होती है वो आपको गूगल या यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि गूंगन मसानी की ये जो कहानी होती है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू नो होती है, कहानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है। लेकिन मैं एक पॉडकास्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, आपको पता है मैं उसके बारे में बात करता रहता हूँ, तो मुझे ये कहानी वहाँ पे मिली, गूंगन मसानी की कहानी। एंड गाइस सिर्फ वो ही नहीं है, इनके पास ऐसे इतने सारे हॉरर स्टोरीज है, क्योंकि गाइस सुनाने वाले भी कौन है, रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस पॉडकास्ट में अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स को सुनाते हैं। बाय द वे ये जो इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है 8 ऐप पर। एंड गाइस ये 8 ऐप एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अमेजिंग है गाइस। एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर या फिर सिर्फ गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, 8 ऐप आपको मिल जाएगा। अब कहानी पे वापस आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद काव्या के पिता ने एक बाबा को बुलाया एंड लकीली उस बाबा के साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी घूमता था एंड वो भी आया वहाँ पे, जिसका नाम था अमित। वो आया, बैठा एंड फिर जो काव्या थी वो आई एंड उसने आके बोला हेलो अंकल आप खून पियोगे? फिर उन्होंने बोला क्या? फिर उसने बोला पानी, क्या आप पानी पियोगे? फिर उन्होंने बोला हाँ बेटा जाके लेके आ जाओ। वो गई किचन से पानी लेके आई। लेके आने के बाद उसने जब अमित को दिया तो उसने कहा ये लो अंकल, जो आपने मांगा था आपको वही मिला, खून। फिर उसने देखा ग्लास की तरफ, लेकिन ग्लास में पानी ही था। फिर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद से इस छोटी सी लड़की पे किसी ने तो दाकिनी छोड़ी है। दाकिनी भी एक किस्म की चुड़ैल होती है जो कि खून पीती है एंड खून पिलाती है। फिर वो बाबा ने कहा अमित को कि अमित हमें आज के आज इस पे से ये दाकिनी को निकालना पड़ेगा। फिर उन्होंने काव्या को बुलाया कि आओ, एंड वो बस कुछ मंत्र पढ़ने ही जा रहे थे कि काव्या ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। सबके सब शांत हो गए वहां पे कि इस पे तो दाकिनी है, दाकिनी नमाज कैसे पढ़ सकती है, वो तो पूजा करेगी, ये एक ब्राह्मण का घर है, कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है यहाँ पे। फिर वो काव्या वो बेडरूम की तरफ गई एंड बाहर से सबको सुनाई दे रहा था कि वो अंदर से कुछ तो अरबी में वर्ड्स कह रही थी जो कि नमाज पढ़ते वक्त कहा जा सकता है। सब के सब उस वक्त शांत थे। फिर वो बाबा को लगने लगा शायद से ये हमारा ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ये कोई दाकिनी नहीं है बल्कि ये कोई जिन्नात है। एंड ये जो काव्या थी ये हर दिन अलग अलग हरकतें कर रही थी। हर दिन वो बाबा और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आके देखते थे कि ये कर क्या रही है। हर दिन कुछ नया रूप ले लेती थी ये, कभी मुंजा बन जाती थी, कभी बेताल जैसी हरकतें करती थी, कभी चुड़ैलों जैसी, कभी जिन जैसी। है कौन ये? फिर बाबा ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इसे हनुमान मंदिर लेके जाते हैं, वहां पे तो बड़ी सी बड़ी आत्मा भाग जाती है, लेके चलते हैं उसे वहां। उसे लेके गए। जैसे ही काव्या ने वहां पे पैर रखा उसने खुद ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। सोचिए ये क्या चीज है जो पूजा करती है, हनुमान चालीसा का जाप करती है, नमाज पढ़ती है कौन ये? फिर काव्या को एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास लेके जाया गया। उस तांत्रिक ने कहा कि आपकी बेटी पे ना कोई दाकिनी है, ना कोई जिन्नात है, ना कोई चुड़ैल है, बल्कि इस पे है चुड़ैलों की महारानी जिसे कहा जाता है गूंगन मसानी। एंड इसे दूर करने के लिए कोई भी बस एक सिंपल सी पूजा हमें नहीं करनी है, कोई भी सिंपल सी क्रिया नहीं होगी। इस पे हमें मसानी चौकी करना पड़ेगा। मसानी चौकी एक ऐसी चौकोन दिखने वाली एक चीज़ होती है, एक स्क्वायर टाइप के दिखने वाला एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर 4 अघोरियों को बैठ के अपना ध्यान लगाना पड़ता है, अपनी सारी ताकत उसमें डालनी पड़ती है। एंड गाइस लिटरली आग लग जाती है उस चौकी पर,
इतनी ज्यादा पावरफुल होती है वो। फिर कुछ 3 महीने लग गए थे इस मसानी चौकी को तैयार करने में, 4 अघोरियों को बुलाने में, सारी चीजें सेट करने में। फिर आज वो दिन था जब वो मसानी चौकी को जलाया जाएगा, मतलब उसकी क्रिया होने वाली थी। जलाया जाएगा मतलब चारों अघोरी बैठ गए, अपना पूरा ध्यान लगाए, अपनी पूरी ताकत लगाई, एंड उस चौकन के अंदर आग लग गई। एंड जैसे ही उसमें आग लगी, काव्या की जबान यहां से लेकर यहां तक लटकने लग गई। उसकी अपनी पूरी जबान उसने बाहर निकाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी बच्ची की है ही नहीं, ये किसी चुड़ैल की है। एंड उसकी जबान बस हिल रही थी, सिर्फ हिल रही थी। वो कुछ भी बात नहीं कर रही थी, बस हिल रही थी। एंड कुछ 3-4 घंटे ये क्रिया खत्म करने के बाद जाके काव्या मुक्त हो गई। लेकिन एक इंसान अभी मौत के घाट में उतरने वाला था। एंड गाइस, ये इस वीडियो का सबसे बड़ा सस्पेंस होगा कि ये सब कुछ काव्या पे किया किसने था, ये सारी चीजें किया किसने था, एंड वो गुंगन मसानी का हुआ क्या, वो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। एंड गाइस, अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये सब कुछ जो भी काव्या कर रही थी वो काव्या नहीं, वही गुंगन मसानी कर रही थी। ये गुंगन मसानी की एक खास बात है कि वो कभी भी बात नहीं करती, हमेशा दूसरों की आवाज का इस्तेमाल करके बात करती है। इसलिए काव्या की आवाज कभी भी चेंज नहीं हुई। जैसे आप किसी और पोजेस्ड इंसान की आवाज सुनते हो कि कैसे उसकी आवाज कुछ चेंज हो जाती है, लेकिन काव्या की आवाज कभी चेंज नहीं हुई थी। वो सिर्फ अपने आप में ही बात करती थी, इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ शायद काव्या एक नाटक कर रही है। लेकिन गुंगन मसानी बात ही तो नहीं कर सकती, वो गूंगी होती है, इसलिए उसका नाम गुंगन मसानी है। वो बात नहीं कर सकती थी, लेकिन उसमें ताकत बहुत ज्यादा होती है, सबसे ताकतवर होती है वो। एंड गाइस, जब भी गुंगन मसानी किसी पे भी छोड़ी जाती है तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो कौन है, क्या वो गुंगन मसानी है, क्या वो कुछ और है। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकती, वो गूंगी है। बस वो हरकतें करती रहेगी। वो कभी जिन बन जाएगी, कभी मुंजा बन जाएगी, कभी बेताल, कभी दाकिनी, कभी चुड़ैल। हर चीजों में वो आपको कंफ्यूज करती रहेगी। किसी भी बाबा को पागल कर देगी कि वो है क्या, क्योंकि उसे जाना ही नहीं है उसके बदन से, क्योंकि उसको काम ही ये दिया गया है कि इस शख्स की मौत चाहिए। एंड जब भी अगर आपको कोई ऐसा केस दिखने मिलता है जो ये सारी हरकतें कर रहा है, तो तभी वो कहलाई जाएगी गुंगन मसानी, क्योंकि इतनी ज्यादा ताकत किसी और में नहीं होती है, सिर्फ इसी में होती है। एंड गाइस, अभी आप ये सोच रहे होगे कि अमान भाई, अभी आपने ये सारे नाम लिए, मुंजा, दाकिनी, चुड़ैल, जिन, क्या ये सब खतरनाक नहीं होते? ये सब भी खतरनाक होते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा खौफनाक होते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अलग अलग रोल होते हैं, सब एक अलग तरीके में खौफनाक होते हैं। एंड अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करना चाहूँगा द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट। एंड उनके ही ये कुछ एपिसोड्स हैं जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करने चाहिए। एंड गाइज, ये पॉडकास्ट आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली 8 ऐप पर, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वापस आपको याद दिला रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सिर्फ आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि काव्या पर गुंगन मसानी किसने छोड़ी, एंड उसके बाद उस इंसान का क्या हाल हुआ, एंड कौन गया मौत के करीब। काव्या के जो पिता थे, उनका एक छोटा भाई था जिनकी कई सालों पहले शादी हुई थी, एंड उनकी वाइफ मर गई थी, एंड वो बे औलाद थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, एंड अपने बड़े भाई से जलते रहते थे हमेशा कि इसकी बेटी कैसी हो गई, इतनी सुंदर। तो उसने जलन के कारण एक गुंगन मसानी को पकड़ा, एक तांत्रिक के जरिए, एंड फिर वो काव्या के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन अभी वो इंसान भी खुश नहीं है जिसने वो छोड़ा था, क्योंकि गुंगन मसानी के कुछ कंडीशंस होते हैं कि उसे कभी भी खाली नहीं बैठना है। उसने कहा था कि जब भी मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मुझे एक दूसरा शरीर चाहिए, मतलब ये उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। एंड अगर गलती से भी उसके काम के बीच में ही किसी ने उसको टोक दिया या फिर बाधा डाल दी, तो गुंगन मसानी उसी इंसान के शरीर में चले जाएगी जिसने उसे वो काम करने के लिए कहा था। मतलब काव्या के जो चाचा थे, आज गुंगन मसानी उनके शरीर के अंदर रहती है, एंड हर रात को उनसे ऐसी ऐसी हरकतें कराती है जो पहले काव्या करा करती थी। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये काला जादू करते हैं, वो कभी भी खुद खुश नहीं हो पाते, बस दूसरों को दुखी देख के खुद खुश होते हैं। क्योंकि काला जादू करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, और अगर गुंगन मसानी की हो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अगर आप दूसरे का
कब्र खोद रहे हो तो आपको अपना भी कब्र उसके साथ ही खोदना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाने के बाद वो आपके पास ही लौटने वाली है। आप दोनों का अंत सेम होगा और वो अंत होगा मौत। शुक्रिया।